मित्रहो नमस्कार. शिवाजी विद्यापीठाच्या शिववार्ता या यूट्यूब वाहिनीवर आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. मित्रहो, आज आपण भेटतो आहोत ते कारण विशेष महत्त्वाचं आहे. येत्या 28 ऑगस्ट रोजी शिवाजी विद्यापीठामध्ये ईट राईट मिलेट मेला म्हणजे भरडधान्याच्या अनुषंगानं एक महत्त्वाचा एक दिवसीय मेळावा विद्यापीठामध्ये आयोजित केला जातोय. फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर या दोघांच्या संयुक्त विद्यमानं हा ईट राईट मिलेट मेला हा उपक्रम आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षाच्या निमित्तानं साजरा केला जातोय. अनेकविध उपक्रम या अंतर्गत विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये विद्यापीठाच्या राजमाता जिजाऊ साहेब बहुउद्देशीय सभागृहामध्ये साजरे केले जाणार आहेत. आणि त्या अनुषंगाने आज आपण आपल्या वाहिनीवरती फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या पश्चिम विभागाच्या क्षेत्रीय संचालक सुश्री प्रीती चौधरी यांच्याशी आज आपण चर्चा करणार आहोत. त्यांच्याकडून फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचं कामकाज आणि मिलेट वर्षाच्या निमित्तानं या संस्थेनं जे काही उपक्रम देशभरात राबवलेले आहेत त्या अनुषंगानं आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी की तरफ से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पश्चिमी क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक सुश्री प्रीति चौधरी जी, जो कि IRS है, उनका यूनिवर्सिटी के हर स्टेक होल्डर की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं इस शिवाजी यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पर. मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको धन्यवाद और बधाई भी देता हूं कि आपने फूड सेफ्टी ऑफ एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एक बहुउद्देशीय जो कि उपक्रम है ईट राइट मिलेट मेला, इसके लिए आपने महाराष्ट्र में शिवाजी यूनिवर्सिटी को चूज़ किया और इसको लेकर हम आगे जा रहे हैं. तो मेरा आपसे पहले ये सवाल है, क्योंकि FSSAI ये जो इंस्टीट्यूट है जो कि हर उत्पादन को स्टैंडर्डाइज प्रमाणित करती है कि ये उत्पाद बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, खाने के लिए सेहतमंद है, तो बहुत हर एक उत्पाद पे ये रहता है, लेकिन इस अथॉरिटी के फंक्शनिंग के बारे में कोई जानता नहीं. तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा पहले कि इस FSSAI के वैधानिक मतलब रेगुलेटरी तथा सामाजिक दायित्व जो है, इनके बारे में आप हमें कुछ बताएं. आप सभी जानते हैं कि FSSAI भारत की नोडल रेगुलेटरी एजेंसी है जो खाद्य से जुड़े सभी मामलों में अपनी दखल रखते हैं. महत्वपूर्ण कार्य फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ है. फूड सेफ्टी हम इंश्योर करते हैं कई माध्यम के थ्रू. आप देख सकते हैं कि हर वो खाद्य पदार्थ जो आप तक पहुंच रहा है प्री पैकेज्ड है, उसके ऊपर एक छोटा सा लोगो दिखाई देता है FSSAI का. इसका मतलब ये है कि खाद्य विक्रेता और खाद्य उत्पादक दोनों ने ही FSSAI का लाइसेंस ले रखा है. दूसरी चीज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर इन्हीं खाद्य पदार्थों को टेस्टिंग करने के लिए एक बहुत बड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम है. कई सारी लैब्स हैं जो FSSAI की माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग जिनका हुआ है, और ये सारा खाद्य पदार्थ जो हम अपने आसपास देख रहे हैं उनकी टेस्टिंग समय समय पर करके उनकी जांच करके हम खाद्य की सुरक्षा को इंश्योर करते हैं. तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम इन्फोर्समेंट के माध्यम से सुरक्षित भोजन को आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहते हैं. कई सारे इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स और सेल्फ कंप्लायंस के थ्रू इस भोजन को किस तरह से सुरक्षित बनाया जा सके, इसके प्रयास हमारे लगातार चलते रहते हैं. और जब इन प्रयासों के अलावा हम सेफ्टी के एस्पेक्ट से बाहर निकलकर स्टैंडर्ड्स के एस्पेक्ट पर आते हैं, तो आपको जानकर खुशी होगी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हर एक खाद्य पदार्थ के स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है. हर पदार्थ जो हमारे आसपास दिख रहा है वो किसी न किसी तरह से
साइंटिफिक पैनल, साइंटिफिक कमेटी के पास जाता है, जिसको पब्लिक के बीच में ड्राफ्ट बनाकर रखा जाता है। उस पर कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स को फिर से पैनल्स और कमेटी के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है और तब हमारे पास में बनकर आते हैं खाद्य पदार्थों से जुड़े हुए स्टैंडर्ड्स। तो ये मानकर चलिए कि कोई भी फूड पैकेट जो आपके पास पहुंच रहा है और उस पर FSSAI का लोगो है, तो उससे जुड़े हुए मानक हमारे पास में हैं और उन्हीं मानकों के अंतर्गत इन खाद्य पदार्थों का टेस्टिंग, परीक्षण किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा रेगुलेटरी एस्पेक्ट। तो ये सारे जो रेगुलेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, इसे किताबों से निकालकर जन जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। लेकिन इसे किस माध्यम से पहुंचाया जाए, वो होता है सोशल आउटरीच और अवेयरनेस बिल्डिंग का जरिया। आप देखते होंगे कि आपके आसपास कई सारा खाद्य पदार्थ है जिसमें कई बार हमें लगता है कि अरे यहाँ पर अडल्ट्रेशन हो सकता है, तो आप रेफर करिए डार्ट बुक, टूल किट रेफर करिए और आप घर बैठकर ही जान सकते हैं कि जो हमारे पास में खाद्य पदार्थ है उसकी गुणवत्ता किस स्तर पर है। FSSAI के माध्यम से आप जो है टेस्टिंग करवाने के लिए भी अपने एप्लीकेशंस दे सकते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपने कोई खाद्य पदार्थ खुद से उठाया है, प्री पैकेज्ड फूड है वो, और उसकी पैकिंग इंटैक्ट है, और आप इसे किसी लैब में टेस्टिंग करवाते हैं और रिपोर्ट हमें फर्निश करते हैं, तो हमारे कायदे कानून के हिसाब से हम उसके खर्च को भी दिए हुए मूल्य के अनुसार वहन करते हैं। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिक रेगुलेशन है जो पब्लिक से निकलकर पब्लिक के बीच में जाकर लागू होता है और उसी तरह से ऑर्गेनिक वे से ये लगातार डेवलप होता रहता है, जिसमें हर किसी की भागीदारी होती है। हम फूड सेफ्टी ऑन व्हील के माध्यम से हर गांव, हर शहर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपके आसपास इस तरह के घूमते हुए कई व्हीकल्स मिल जाएंगे जिसमें टूल किट्स लोडेड होते हैं। आप अपने खाद्य पदार्थ को उनके पास ले जाइए, दूध ले जाइए, तेल ले जाइए, वो आपको गाइड करेंगे कि इसमें गुणवत्ता का स्तर कैसा है, इसमें अडल्ट्रेशन है या नहीं है। तो इस तरह के जो प्रयास है, इससे हम जन भागीदारी को न सिर्फ सुनिश्चित करते हैं बल्कि जनता के हाथों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि वर्ष 2018 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईट राइट मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसे वर्ल्ड लेवल पर रॉकफेलर फाउंडेशन ने वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर नवाजा था। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके 3 मुख्य आयाम बिंदु हैं: सेफ फूड, हेल्दी फूड एंड सस्टेनेबल फूड। सेफ फूड में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें कैसे अथॉरिटी काम करती है और किस तरह से पब्लिक को काम करना है। सेफ फूड के बाद में इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हेल्दी फूड। आज जब हम हेल्दी फूड की बात करते हैं तो हमारे लिए हर्ष का विषय होना चाहिए कि भारत, हमारा देश, इस स्तर पर आ चुका है कि आज हम सिर्फ भूख की बात नहीं करते हैं, आज हम बात करते हैं पोषण की। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन की, और यही होता है हेल्दी फूड। तो सोशल आउटरीच के माध्यम से और स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करते हम ये बताना चाहते हैं कि किस फूड को खाया जाए, किस तरह से खाया जाए, और इसे एक प्रैक्टिस के रूप में डेवलप करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहूंगी कि ईट राइट स्कूल एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां हम स्कूल्स में जाकर वहाँ के टीचर्स, वहाँ की एसोसिएशंस के माध्यम से जुड़कर बच्चों को आहार में क्या दिया जा रहा है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। बच्चों के बीच में कई सारे कॉम्पिटिशन्स और अवेयरनेस बिल्डिंग प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो यंग माइंड है आज, जिन्हें पोषण के ऊपर टीच किया जा रहा है, पोषण के ऊपर जानकारी दी जा रही है और पौष्टिक भोजन खाने के लिए जिन्हें आदत डाली जा रही है, मुझे लगता है कि अगर ये कंटिन्यू रहा और ये एक जनरेशन हमारे पोषण को लेकर अवेयरनेस उनके अंदर आ गई, उनके अंदर जानकारी आ गई, तो शायद 20 सालों के बाद में इस तरह की किसी भी अवेयरनेस बिल्डिंग एक्सरसाइज की हमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम एक सचेत नागरिक के रूप में और एक सचेत देश के रूप में विकसित हो चुके रहेंगे। ईट राइट स्कूल के अलावा ईट राइट कैंपसेस, भोग और भी कई ऐसे सशक्त माध्यम हैं जिसके मार्फत हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हर किसी के पास में सेफ और हेल्दी भोजन हो सके। जी धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही विस्तार से FSSAI के
इस सामाजिक और रेगुलेटरी दायित्व के बारे में हमें विस्तार से समझाया। अब चलते हैं थोड़ा मिलेट्स की ओर। हमें ये बताएं कि FSSAI जो इंस्टीट्यूट है, जो ये मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किस तरह के प्रयास करती है, इसके बारे में हमें बताएं। आपको 3 चीजें इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि जब ईट राइट इनिशिएटिव की बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी उसका एक महत्वपूर्ण आयाम बिंदु है। किसी भी फूड को सस्टेनेबल होने के लिए ज़रूरी है कि वो सस्टेनेबल हमारे भोजन, हमारी आदतों के साथ में हो, हमारी हेल्थ के साथ में हो, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि वो प्लेनेट के साथ में सस्टेनेबल हो, कि हम जब उसका उत्पादन कर रहे हैं, जब उसका हम कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उसका हमारे एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हम ना सिर्फ पैकेजिंग बल्कि फूड कौन सा है इसको भी सस्टेनेबिलिटी में शामिल करते हैं। तो इसी सस्टेनेबिलिटी के एक एस्पेक्ट पर अगर देखा जाए तो मिलेट्स सबसे महत्वपूर्ण नाम के तौर पर उभर कर आता है। 2018 के वर्ष में भारत ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था, और इसकी ऊर्जा को देखते हुए, इसके महत्व को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएन जनरल असेंबली 75वीं यूएन जनरल असेंबली में ये प्रपोजल लिया कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को घोषित किया जाए। तो आज जो हम एक वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पर मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भारत की पहल शामिल है। इस IYOM के प्रोग्राम के अंदर और मिलेट्स की गुणवत्ता को देखते हुए 3 चीज़ों को बहुत स्पष्ट रूप से भारत और विश्व दोनों पटल पर रखा जा रहा है। नंबर 1, फार्मर सिक्योरिटी। आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम हरित क्रांति से दुग्ध क्रांति तक पहुंचे और आज हमें ज़रूरत है इंद्रधनुषी क्रांति की। तो फार्मर सिक्योरिटी पर जब बात करते हैं तो मिलेट्स एक ऐसी फसल है जिसे कम पानी में उत्पादन किया जा सकता है, जिसे ड्राई क्लाइमेट में पैदा किया जा सकता है, और ये सभी तरह के क्लाइमेट फैक्टर से रेजिस्टेंट होती है। दूसरी ओर अगर इसके न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये हाई इन मिनरल्स, हाई इन विटामिन एंड प्रोटीन होते हैं, और फाइबर्स भी इनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये हेल्थ के लिए भी सस्टेनेबल होते हैं। तो फार्मर्स, प्लैनेट और हेल्थ सस्टेनेबिलिटी के लिए मिलेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भोजन के रूप में उभर कर आ रहा है। इसके लिए स्टैंडर्ड सेट किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 15 मिलेट्स के लिए स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विश्व के लेवल पर सिर्फ 3 मिलेट्स के लिए स्टैंडर्ड सेट हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 3 मिलेट्स को स्टैंडर्ड सेट करके दिए, लेकिन भारत ने पूरे 15 मिलेट्स के ऊपर स्टैंडर्ड सेट किए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत अपने देश के अंदर ही नहीं, हम एक वैश्विक तौर पर जो है पॉलिसी इंटरवेंशन कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड्स को सेट करना एक रेगुलेटरी एस्पेक्ट हो गया। सोशल एस्पेक्ट पर हम कई सारे मिलेट मेला का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि हमारा एक्ट बहुत ऑर्गेनिक है। हम इसे पब्लिक के बीच में ले जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस में डालने की कोशिश करते हैं, सरलीकृत तरीके से उन्हें बताते हैं। तो मिलेट मेला एक ऐसा ही माध्यम है जिसमें बहुत लोगों की शिरकत होती है, हजारों से लेकर लाखों लोगों की भागीदारी होती है। वॉकथॉन के थ्रू, कॉम्पिटिशन्स के आयोजन के थ्रू, कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के थ्रू लोग इसमें जुड़ते हैं और मिलेट से जुड़े हुए आयामों को समझते हैं, उसकी रेसिपीज अपने घर ले जाते हैं और अपनी प्रैक्टिसेस में उसे अपनाते हैं। बहुत बहुत सही फरमाया मैडम आपने, जो कि इस मिलेट्स के लिए, ये मिलेट्स जो है कि पोषण के मूल्यों से भरपूर है और हर एक इंसान के लिए बहुत ही सेहतमंद साबित तो होते हैं। तो इनको बढ़ावा देने के लिए जो भारत ने प्रयास किए 2018 में, उनके बारे में भी आपने हमें समझाया, और जिसकी वजह से आज यूनो भी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मना रही है। तो कहीं ना कहीं भारत का इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है,
जिसका अवेयरनेस हमें अपने ही लोगों में करने की ज़रूरत है। तो आपने बहुत ही अच्छा समझा है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और अंत में आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कोल्हापुर में और शिवाजी यूनिवर्सिटी में हो रहे इस ईट राइट मिलेट मेला के बारे में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी, प्लीज़। जब आप जान ही चुके हैं कि मिलेट इतनी गुणवत्तापूर्ण है, तो आइए एक ऐसे ही सुंदर प्रोग्राम में शरीक होते हैं जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेस्ट रीजन के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है कोल्हापुर शहर में। और ये होने जा रहा है शिवाजी यूनिवर्सिटी के मल्टीपर्पज़ हॉल में, जहाँ पर आप सभी की भागीदारी की हम अपेक्षा करते हैं। इसे सफल बनाने के लिए मैं सारे कोल्हापुर वासियों का आह्वान करती हूँ कि कृपया आएं और इस प्रोग्राम में आकर लाभ उठाएं। देखें कि किस तरह से मिलेट्स को हम अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, शामिल करके अपने भोजन को ज़्यादा पौष्टिक बना सकते हैं, अपनी दिनचर्या को ज़्यादा ऊर्जावान बना सकते हैं और अपने बच्चों से जुड़ी, अपने आसपास के लोगों से जुड़ी खान पीन की आदतों को कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ भारत ही सुंदर भारत है। तो स्वस्थ भारत के निर्माण में हमारा सहयोग करिए। धन्यवाद। जी मैडम, कोल्हापुर के लोग ज़रूर आएंगे और मुझे विश्वास है कि इस मिलेट का जो आपने उपक्रम यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज करने के लिए जो सहायता और अपना कोऑपरेशन प्रदान किया है, उसे यशस्वी बनाने में, सक्सेसफुल बनाने में कोल्हापुर की जनता पीछे नहीं रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आपको हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। मित्रों, या होत्या फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या पश्चिम विभागाच्या विभागीय संचालक सुश्री प्रीती चौधरीजी, ज्यांनी त्या FSSAI या संस्थेच्या एकूणच कार्यपद्धतीबद्दल आपल्याला सांगितलं, मिलेट्सच्या महत्त्वाबद्दल सांगितलं आणि त्यांनी जो शिवाजी विद्यापीठाच्या सहकार्यानं ईट राईट मिलेट मेला जो ऑर्गनाईज केलेला आहे, त्या अनुषंगानं सुद्धा आपल्याला अतिशय चांगली माहिती दिली। तर येत्या 28 ऑगस्टला शिवाजी विद्यापीठाच्या राजमाता जिजाऊ साहेब बहुउद्देशीय सभागृहामध्ये सकाळी 6:30 वाजल्यापासून अनेकविध उपक्रमांचं दिवसभरामध्ये आयोजन केलेलं आहे। अनेक स्पर्धा आहेत, मिलेट्स म्हणजे भरड धान्यांची खरेदीसुद्धा तुम्ही करू शकाल आणि विविध प्रकारचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आहेत। असा भरगच्च एक उपक्रम या निमित्तानं शिवाजी विद्यापीठाच्या कॅम्पसवरती होतो आहे। तर माझंही आपणा सर्वांना आव्हान आहे की आपण सर्वांनी 28 ऑगस्ट रोजी या होणाऱ्या या उपक्रमामध्ये आवर्जून सहभागी व्हावं, हे आपल्याला माझं शिवाजी विद्यापीठ परिवाराच्या वतीनं आव्हान राहील आणि आपण सर्व या उपक्रमात सहभागी व्हाल असा मला विश्वास आहे। शिवाजी विद्यापीठाच्या शिववार्ता या वाहिनीवरील कार्यक्रम आपल्याला आवडत असतील अशी मला खात्री आहे आणि आजची ही मुलाखत आपल्याला आवडली असल्यास आपण जरूर आम्हाला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। धन्यवाद।